अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं पीएसपी केजी न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे ऑफ़र के हवाले से, क्योंकि कहा जा रहा है कि खान साहब को कोई ऑफ़र नहीं की गई थी और ये कुछ सहाफ़ियों की जानिब से एक साथ ही तरदीद आना शुरू हो जाती है और उनका ये कहना था कि खान साहब को कोई ऑफ़र नहीं की गई है, जबकि खान साहब पहले ही बता चुके हैं जो कुछ उनको ऑफ़र की गई है वो सारा कुछ आवाम के सामने रख चुके हैं। लेकिन अब ये तरदीद का सिलसिला क्यों शुरू हो चुका है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और फिर आम माफ़ी, कुछ लोगों को अब 9 मई के केसेस में आम माफ़ी का ऐलान किया गया था, अब उनकी रिहाई भी मुमकिन हुई और उल्टा वो बाहर आकर हीरो बने और लोगों ने जिस तरह से उनको वेलकम दिया और उसके बाद फिर उनके माफ़ी नामों का सोशल मीडिया पर गर्दिश करना। अब देखें ना कि एक तरह से होना तो ये चाहिए था कि उनके फैसले सोशल मीडिया पर होते कि उनको किस बिना पर सज़ा दी गई थी और क्या कुछ ट्रायल में हुआ, सारा कुछ सामने तो वो रखना चाहिए था, लेकिन उल्टा आम माफ़ी नामे गर्दिश कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे और व्लॉग के आखिर में बात करेंगे अली अमीन गंडापुर की कल एपिक्स कमेटी के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू थी, काफ़ी कुछ कहा उन्होंने, इंशाल्लाह वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है, तो इस व्लॉग को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ये 9 मई। अब हुकूमत क्या है कि हर चीज़ पहले 9 मई पर डाल देती थी। कोई भी अगर उनसे पूछा जाता था कि हाँ जी मैशत बताएं मुल्क की कहाँ खड़ी है, तो वो कहते थे जी कि ये 9 मई करने वालों की वजह से सारा कुछ हुआ है। फिर उनसे बाद में कोई भी चीज़ अगर पूछी जाती थी, उनकी कारकर्दगी पूछी जाती थी या अगर उनसे पूछा जाता था कि आप पीटीआई को क्यों स्पेस नहीं दे रहे हैं, तो कहा जाता था जी कि ये 9 मई करने वाले हैं। अब हुकूमत क्योंकि 9 मई हर चीज़ की उनके पास एक ही वजह थी कि वो सारी चीज़ों को 9 मई पर डाल देते थे। अब सिलसिला ये हुआ है कि अब कुछ आम माफ़ी का ऐलान होना शुरू हो गया है। जब आम माफ़ी का ऐलान होना शुरू हो गया तो हुकूमत ज़्यादा घबरा गई है कि अब 9 मई वालों को माफ़ी दी जा रही है, उनको बाहर निकाला जा रहा है। जाहिर बात है, गुब्बारे से हवा निकल जाएगी तो हुकूमत के पास क्या बचेगा। तो इसलिए हुकूमत ज़रा बुखलाहट का शिकार है और हुकूमत इस पे बार बार ये बात कर रही है। बल्कि उज़्मा बुखारी साहबा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि माफ़ी के बाद रिहा होने वाले दोबारा 9 मई करने का जज्बा रखते हैं। पाक फ़ौज ने इनको जो रायत दी है, मेरा ख्याल है कि उनको दोबारा सोचना पड़ेगा। अब ये वो बेसिकली एक फ़ौज से कहना चाह रही हैं कि जो आपने रायत दी है इस पर आपको दोबारा सोचना पड़ेगा और ये दोबारा 9 मई का मतलब कि करने का जज्बा रखते हैं। अब हुकूमत यही चाहती है, वो चाहती है कि पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो एक आप कह लें कि 9 मई के मामले पर मसले चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये चलते रहें, क्योंकि अगर ये चलेंगे तो सारी बात है उनकी हुकूमत चलेगी। और अगर एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान अगर उनको मामलात होते को ठीक नज़र आ रहे हैं या उनको लग रहा है कि ये माफ़ी दी जा रही, तो उसके बाद वो घबराए हुए हैं। अब देखें ये ना कि 9 मई का वाक़या हुआ, ठीक है, एक 9 मई का वाक़या होता है और बहुत सारे लोग थे उसमें, और फिर जब जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिन लोगों ने कहा जी कि हम पीटीआई का साथ छोड़ रहे हैं, उनको तो रिहा कर दिया गया। अब जिन लोगों ने पीटीआई के साथ नहीं छोड़ा उनको फिर सज़ाएं दी गई। तो यहाँ से क्या साबित होता है कि 9 मई में बेसिकली कुछ नहीं था। और ये जो 9 मई का मतलब आप कहते हैं कि उन्होंने खुद ही ये सारा कुछ करके वो एक कह लें कि आप गुब्बारे से हवा निकाल दी, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि 9 मई सब ड्रामा है, प्री प्लान चीज़ें की जा रही हैं। क्योंकि देखें ना कि या तो करने वाले सबको सज़ा दी जाती। अब क्राइटेरिया जब ये रखा गया कि जो पीटीआई को छोड़ देगा वो 9 मई में माफ़ हो जाएगा और जो पीटीआई के साथ रहेगा तो उसको सजाएं मिलेगी, तो उसे जाहिर बात है आवाम तो समझ गई कि असल में 9 मई है क्या। लेकिन फिर भी हुकूमत के पास अब तक और कुछ नहीं था, उनके पास सिर्फ 9 मई था और वो 9 मई का ही राग कह लें कि लाप रहे थे और वो सारी चीज़ें कर रहे थे। बल्कि कल एक और बात की है इस पे आप कह लें कि नजम सेठी साहब ने। अब नजम सेठी साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड नहीं लिया, इसलिए हुकूमत घबराई हुई है। अब हुकूमत को मुज़ाकरात के मामले में भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और खान की कहीं ना कहीं बात तो चल रही है। वो एक अलग बात है कि कहना कि ऑफ़र नहीं की गई है या वो सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो कहीं ना कहीं हुकूमत के लिए ये मसला बना हुआ है। हुकूमत इस चीज़ पे घबराई हुई है कि जब ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो फिर हम किस तरफ जाएंगे। क्योंकि देखें ना कि जब आप चोरी का मैंडेट लेकर आए हों और आवाम में कोई आपकी मकबूलियत ना हो, ना ही आपको काम कर रहे हो, कोई आपकी कारकर्दगी ना हो, और अब तो नून लीग की ये सूरत हाल हो चुकी है कि ये तो पहले तो 18 सीटें कम से कम जीत गए थे ना, आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो यकीन माने ये 8 सीटें भी नहीं जीत पाएंगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब अब चोरी का मैंडेट किसी के कंधों पर आप कह लें कि चढ़ के आते हैं ना हुकूमत में, तो फिर यही सूरत हाल होती है। अगर आप आवाम का वोट लेके आए हो, आवाम के लिए काम कर रहे हो, तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती है। खैर ये सूरत हाल अब इसमें मजीद अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये 9 मई की जब से माफ़ी आने का सिलसिला शुरू हुआ है तो हुकूमत बहुत बुखलाहट का शिकार है और हुकूमत घबराई हुई है। हुकूमत को पता है कि इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। खैर जी, ये माफ़ी नामे अब सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं और माफ़ी नामों के हवाले से आपने देखा कि जो लोग रिहा होकर आए हैं, पहले तो उनके वीडियो पैगाम आए और उन्होंने कहा जी कि हम कल भी खान के साथ खड़े थे, हम आज भी खान के साथ खड़े हैं, और उल्टा वो बाहर आकर हीरो बन गए। क्योंकि वो मिलिट्री ट्रायल से जब कह लें कि रिहाई उनको मिली मिलिट्री कोर्ट से, तो जब वो वापस आए तो जाहिर बात है आवाम ने जिस तरह से उनका वेलकम किया, वो अपने इलाकों में गए, बड़ा भरपूर उनका वेलकम हुआ और लोगों ने बड़ा सराहा उनको। तो अब देखें ना कि उसके बाद से
परेशान हो गए लोग कि देखें उल्टा इनको सज़ाएं दी, जब बाहर निकाला है तो ये तो आज भी हीरो हैं। अब उनके क्या है जी कि माफ़ीनामे जो है वो गर्दिश कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और माफ़ीनामे देखें ना कि कई दफ़ा आप तहवील में होते हैं तो फिर आप कुछ भी लिख देते हैं, आप साइन भी कर देते हैं, क्योंकि आपको एक दफ़ा होता है कि यहाँ से निकले बाद में देखी जाएगी। और ये तो खैर देखें, आप उनमें तो कुछ नौजवान थे, कुछ आम लोग थे, शहरी थे। हमने तो ये भी देखा है कि साग डार साहब भी माफ़ीनामा लिख कर आए थे और उन्होंने क्या कुछ लिखा था, क्या कुछ साइन किया था। तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल है। अब उसके बाद माफ़ीनामों का आ जाना सोशल मीडिया पर, अतः कि होना क्या चाहिए था कि माफ़ीनामे नहीं वो फैसले आते और उनमें बड़ा क्लियर बताया जाता जी कि इनको सज़ा क्यों दी गई थी, क्या वजह बनी, और सारा जो उनके फैसले थे वो सोशल मीडिया पर रखे जाते बजाय उसके कि माफ़ीनामे। और फिर जाहिर बात है कि मिलिट्री कोर्ट वाले अब हीरो हैं और उनके माफ़ीनामे गर्दिश कर रहे हो, कुछ भी हो सोशल मीडिया पर, वो एक तरफ है, लेकिन आवाम उनको जिस तरह से वेलकम कर रही है और वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो उससे जाहिर बात है लोग घबराए हुए हैं। ख़ास तौर पे हुकूमत घबराई हुई है और हुकूमत को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि अब कहीं ना कहीं मामला जो है वो सेटल डाउन होने जा रहा है। और अगर ये हो जाता है तो उसके बाद फिर उनके लिए तो मुश्किलात हैं। और फिर देखें ना कि कहीं ना कहीं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है। वो ठीक है कि चीज़ें सामने नहीं आ रही, वो एक अलग बात है। और फिर नून लीग को जब ऑन बोर्ड नहीं लिया गया तो नून लीग इस बात पे भी घबराई हुई है कि हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, हमें तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मतलब हमें भी बुलाया जाता, हमें भी बिठाया जाता, हमसे भी कोई बात की जाती, लेकिन हमें तो ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। और फिर एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की किसी के साथ डील होती है ना या बात होती है तो वो आके मीडिया पर नहीं बताया जाता लें जी कि हमारे मुज़ाकरात हो गए या हमारी कोई डील हो गई है या हमारी कोई बात हो गई है। वो जो चीज़ें हो रही होती हैं उससे आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ जी कोई ना कोई कहीं बात हो गई है या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। जब चीज़ें होंगी तो उससे अंदाज़ा होगा कि क्या कुछ हो रहा है। और ये पहले भी हमने देखा है कि जब भी किसी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी भी गवर्नमेंट हुकूमत की जब आप कह लें जमात की डील होती है ना, तो वो चीज़ें बाज़ाहिर हमें नज़र आती हैं, ना कि वो मीडिया पर अनाउंस ये किया जाता है कि डील हो गई है। तो इसलिए ये कहना कि इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ है तो वो तो मामला चल रहे हैं। अब जाहिर बात है देखना होगा। फिर एक और चीज़ है कि इमरान खान को अब जेल के अंदर रखना बहुत मुश्किल है। अब देखें ना कि चलें उनको डील करके ये रिहा नहीं करते हैं या बातचीत से, खैर वो डील का भी आपको बताता हूँ, उसको हम बार बार डील का लफ्ज़ तो दे रहे हैं लेकिन वो एक तरह से डील भी नहीं है। फिर इमरान खान को जेल के अंदर रखना वैसे अब बड़ा मुश्किल है। कल कादर वाला उन पर केस है, अगर इसमें उनको सज़ा सुना दी जाती है और सज़ा के बाद जाहिर बात है वो अपील की तरफ जाएंगे और अपील में जाके उनको रिहाई मिलनी है क्योंकि केस के अंदर कुछ नहीं है। और बाकी भी जिस तरह के खान साहब पर केसेस बनाए जाते हैं वो कितनी एक देर चल जाएंगे अदालत के अंदर, आप कह लें कुछ 4 महीने 6 महीने, तो एट द एंड खान को आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। फिर एक और होता क्या है कि पहले अगर कोई भी आप कह लें कि सियासतदान जेल के अंदर होता है, जब भी एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ बात करती है तो उनका एक ही मुतालबा होता है कि यार कुछ भी कर लें, हमें यहाँ से छोड़ें, बाकी जो आपके मामला आते हैं वो देख लेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से निकालें। लेकिन खान के मामले में बहुत मुख्तलिफ है। खान ऐसा नहीं कह रहा कि मुझे निकालें और जो आप कहेंगे वो मान लूँगा, बल्कि खान साहब के उनसे ज़्यादा मुतालबात हैं। अब वो कहते हैं कि कमीशन भी बनाएं और मेरे कैदियों को रिहा भी करें, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। और फिर एस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ चाहती है, वो चाहती है कि खान साहब बाहर आकर खामोश रहें, कुछ हमें वक्त दें, वो बनी गाला के अंदर रहें, कुछ मामलात को ठीक करें, फिर इंशाल्लाह देखेंगे कि आगे इलेक्शन वगैरह का क्या करना है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का मामलात चाहते हैं कि खान साहब कुछ देर के लिए खामोश रहें, लेकिन खान साहब खामोश रहना नहीं चाहते हैं। खान साहब चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ का सामना करके बाहर आऊँ और मैं कोई डील भी नहीं करना चाहता हूँ। ये अपनी वो कह लें कि कौम को वाज़े बता चुके हैं कि मैं कोई डील नहीं करूँगा और मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो बहुत मुश्किलात बनी हुई हैं। हुकूमत अलग से परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि कहीं ना कहीं मामला ठीक हो जाए। और उसकी वजह ये है कि मुल्क के अंदर इस तरह तो सियासी इस्तेकाम भी नहीं आ रहा है और स्टेबिलिटी भी नहीं आ पा रही है। तो वजह यही है क्योंकि जब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, खान साहब की जब तक रिहाई मुमकिन नहीं होगी तो ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। और फिर ये कहना कि जो तरसीलाते ज़र के मामले पे हालांकि पीटीआई को कोई इतनी ज़्यादा कंपेन भी नहीं है और फिर भी उसके बावजूद भी आप कह लें कि उसमें बहुत ज़्यादा असर आ रहा है और वो अब जो तरसीलाते ज़र लोग भेजना उन्होंने कम किया, हुकूमत उस पर भी परेशान है। हत्ता कि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने उस पर कोई ख़ास कंपेन नहीं चलाई, बल्कि पीटीआई के कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अभी हमने इसको बाकायदा स्टार्ट ही नहीं किया। और उसके बावजूद अगर आप देखें ये सूरत हाल है तो फिर आगे आने वाले वक्त में हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात भी हो सकती हैं। अब थोड़ी सी हम लोग गुफ्तगू करते हैं जी अली अमीन साहब के हवाले से। अली अमीन गंडापुर कल एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ और इजलास के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जी एक तो उन्होंने कल कहा जी कि जो 45 लोग हैं हमारे 26 नवंबर के हवाले से वो अब तक मिसिंग है। बाकी उन्होंने कहा कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो लोग हैं उनके नाम तो सामने आ गए, लेकिन 45 लोग अब तक ऐसे हैं जिनका कोई पता नहीं है और वो ये समझते हैं कि शायद ये भी अल्लाह ना करे कि कहीं शहीद हो चुके हैं, क्योंकि 45 लोगों का अब तक कुछ पता नहीं है। तो ये ख़दशा उन्होंने ज़ाहिर किया है। फिर साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को लेकर खान साहब की पॉलिसी ठीक थी
क्योंकि तब दहशतगर्दी में बहुत ज़्यादा कमी आई और खित्ते में अमन व अमान था। अब उन्होंने कहा जी कि जिस तरह की सूरत बन चुकी है और जो मामलात चल रहे हैं, इस हवाले से भी हुकूमत को सोचना चाहिए। और फिर 9 मई के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को छोड़ा गया जी वो बहुत अच्छा किया इन्होंने, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि इस पर कमीशन बनाया जाए और मज़ीद जो है इस पर तहकीकात करवाई जाए और जो भी चीज़ें हैं वो सारी आवाम के सामने ला के रखी जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, आवाम के सामने हर चीज़ आ जाए। अब ये देखें ना कि 2 ही चीज़ें हैं, 9 मई है और 26 नवंबर है। हुकूमत चाहती है जी, हुकूमत कहती है कि ये PTI ने की है और PTI पे इल्ज़ाम डालती है और PTI का एक सादा सा मुतालबा है कि आप इस पर कमीशन बनाएं, तहकीकात करवाएं, जो भी इस पर आप कह लें कि वो गुनहगार है तो वो सामने आ जाएगा। और इमरान खान ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर मेरी कोई गलती आप साबित करते हैं तो मैं उस पर माफ़ी भी मांग लूँगा, लेकिन मसला ये है कि आप साबित तो करें ना। आप बिना साबित किए कहें माफ़ी मांगे तो वो तो माफ़ी मांगने वाले नहीं है। हाँ, 9 मई का आप कमीशन बनाएं, अगर कुछ चीज़ें PTI पे साबित होती तो उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगेंगे अगर हमारी गलती होगी तो। बाकी खान साहब ने तो कहा कि मैं अपने मामलात में भी माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तो कहीं ना कहीं खान साहब अपने मामलात को तो लेकर कह लें कि वो चाहते हैं कि इनको माफ़ कर दिया जाए, लेकिन जो बाकी सूरत हाल है फिर उस पर तो जाहिर बात है अब खान साहब माफ़ नहीं कर सकते हैं और चीज़ें वो मुख्तलिफ होंगी। लेकिन देखना है कि इंशाल्लाह जो भी इस हवाले से डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह, और वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।